तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जानते हैं कि यहाँ पर जो क्लास कराया जा रहा है होमवर्क के थ्रू ही क्लास पूरा करवाया जाता है, जो कि सभी एग्ज़ाम जो आने वाली है, वर्तमान में जो नया एग्ज़ाम होने वाला है और जो जिसका फॉर्म भी आने वाला है, वो सारे एग्ज़ामों को लेकर के यहाँ पर क्लास को कंबाइंड रूप से चलाया जाता है। और स्पेशल रूप से जो बिहार एसएससी के साथ साथ जो है अभी वर्तमान में बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए स्पेशल क्लास जो आप लोग को मिल रहा होगा, उसके लिए भी आप लोग का कमेंट आ रहा था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है आप लोग का, और साथ साथ क्लास भी बहुत अच्छा से करवाया जा रहा है। और साथ साथ बिहार एसएससी के लिए अब जो एग्ज़ाम होने ही वाली है, कुछ दिन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जो कि बिहार एसएससी का बहुत दिनों से एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, तो अब नोटिफिकेशन इसका बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ तैयारी को पूरे बेहतर तरीके से करने के लिए चैनल से जुड़े रहे, और साथ साथ जितना भी क्लास यहाँ पर करवाया जाता है होमवर्क के थ्रू कराया जाता है, पूरा होमवर्क को पढ़ के आइए और होमवर्क को देखने के बाद जो है वो क्लास का रिवीजन कीजिए। रिवीजन के तौर पर क्लास अगर वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आपका तैयारी जो अपने आप ऊपर बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ जो है कल का क्वेश्चन दिया गया था, सारे क्वेश्चनों को लेकर के आया गया है। और बिहार पुलिस के लिए भी स्पेशल रूप से जो है अभी वर्तमान में जो है एग्ज़ाम इसका भी अभी वर्तमान में होने ही वाली है, जो कि सारा इसका शेड्यूल भी दे दिया जा चुका है। तो इसी के अनुसार स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो पाला आर्द्रभूमि जो है ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये मिजोरम राज्य में हो जाएगा। और आर्द्रभूमि की बात है तो आर्द्रभूमि जो है ये मिजोरम में हो जाएगा। और वेटलैंड डे के रूप में जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जवाब सही देने वाले जो व्यक्ति है, ये सबसे पहले बहुत सारे लोगों का जवाब आया, लेकिन सबसे पहला जवाब जो आज आया है मोहित कुमार जी का जवाब आया है, ये जो कि हसपुरा दाऊद नगर से ये जवाब भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर जो जवाब आया है रंजीत मेहरा जी का जवाब आया है, जो कि सासाराम से जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर सत्यम कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये मझौल से जवाब भेजे हैं, मझौल बेगूसराय में पड़ता है, वहीं से जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर रामू कुमार का जवाब आया है, जो कि ये सारण से जवाब भेजे हैं। और एक लास्ट 5वें स्थान पर जो आज जवाब आया है संतोष कुमार सुमन जी का जवाब आया है, जो कि ये समस्तीपुर से ही जवाब भेजे हैं। तो इन सारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली क्लास जो देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है, वो सारे क्वेश्चनों का जवाब जो है पूरी तरीके से अपने ढंग से दिया करते हैं। और साथ साथ इससे जितना भी बनने वाला क्वेश्चन रहता है वो सारे क्वेश्चनों का जवाब जो है पूरे कमेंट में पूरे भर देते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ये लोग जो है रेगुलर ही जवाब देते रहते हैं। इससे भी बढ़ करके आप लोग कोशिश कीजिए, जो पीछे हो रहे हैं आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जब क्लास समाप्त होता है उसी समय क्लास का जो आंसर होता है उस क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का देने का कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपका नाम जो है पीछे हो जा रहा है, तो इसलिए आगे ज़रूर करने का कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए सर्वोदय योजना जो था वो किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था ये? 1950। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए पीपुल्स प्लान का सूत्रपात जो है वो किनके द्वारा किया गया था? ये एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा द स्टेट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? पंडित रविशंकर के द्वारा लिखा गया है। और पंडित रविशंकर जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सितार वादक हो जाएंगे। ठीक है, बताइए 3 कठिया प्रणाली का संबंध जो था वो किससे था? ये चंपारण में नील की खेती जो रहा था उससे संबंधित था। और ये चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1917 में हुआ था। और ये चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने का अधिकार जो वो किसके पास है? राज्यसभा और लोकसभा की बैठक दोनों को संयुक्त रूप से बुलाने का अधिकार जो है ये संसद के पास हो जाएगा, जो कि 85 अनुच्छेद के तहत ये बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? ठीक है, भोर घाट दर्रा हो जाएगा। बताइए हड़प्पा सभ्यता का मोहर पर किसका पशु का चित्र अंकित किया गया था? ठीक है, बैल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी जो थी वो कौन सी थी? ठीक है, हमिंग बर्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ा पक्षी जो था वो कौन सा था? ये ऑस्ट्रिच हो जाएगा, उसी को शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है। और गुंजन पक्षी जो है ये किसको कहा जाता है? ये हमिंग बर्ड पक्षी जो था इसी को गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 22 जनवरी 2015 में शुरू हुआ था। और ये शुरू कहाँ से किया गया था? ठीक है, हरियाणा के पानीपत से हुआ था ना, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। वही है लेकिन बगल में है, पानीपत से शुरू हुआ था, पानीपत के बगल में ही सोनीपत भी है। बताइए नई संसद भवन जो बना था इसका
शुभारंभ कब किया गया था? ठीक है, 28 मई 2023, जो कि साल भर पुरने वाला है कल है। और ये किन के जन्मदिन पर शुरू किया गया था? सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर की जयंती पर चुना गया था। और ये इसका वास्तुकार किसको बनाया गया था? ठीक है, बिमल पटेल को बनाया गया था। और इसमें जो है राज्यसभा की सीट का कितना वर्णन किया गया है? 84। राज्यसभा ये 384 हो जाएगा, 384, 284 नहीं। और लोकसभा की सीट कितना है इसमें? 888 हो जाएगा। टोटल ज्वाइंट सीटिंग जो होता है वो उसके लिए कितना है? 1272। ठीक है, 1272 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में आया हुआ है, ये कौन सा बैंक है? ये पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 1894। ठीक है, 1894 में पीएनबी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में कौन बने थे? सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। ऐसे गवर्नर कौन थे पहले स्वतंत्र भारत के? माउंटबेटन। और माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया गया था? भारत विभाजन किया गया था, जो कि कब हुआ था? ये 3 जून 1947 को हुआ था। ठीक है, बताइए किंग्स ऑफ क्ले जो है वो किस खिलाड़ी को कहा जाता है? ठीक है, राफेल नडाल को ही कहा था। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? राफेल नडाल, ये पुर्तगाल, स्पेन के हैं। स्पेन के राफेल नडाल जो है स्पेन के हो जाएंगे। बताइएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये अभी वर्तमान में कहाँ बना है? ठीक है, कर्नाटक का हो जाएगा, जो कि सिद्धरद्धा स्वामी स्टेशन हो जाएगा, जो कि कर्नाटक का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, लैक्टोज शर्करा का निर्माण जो होता है वो किस में किया जाता है? ये मिल्क शुगर या गाय का दूध या भैंस का दूध जो होता है इसी में इसका निर्माण होता है। और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिल करके ये लैक्टोज का निर्माण करता है। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाए, दक्षिण कॉरिडोर बताइए, यूनेस्को का स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 1946। ठीक है, 1946 में किया गया था। बताइएगा, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल जो है वो कहाँ से था? ठीक है, अभय घाट हो जाएगा, जो कि मोरारजी देसाई का। शक्ति स्थल जो है ये किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी हो जाएगा। और चैत्य भूमि जो है वो किससे संबंधित था? चैत्रा भूमि, ये BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कोलकाता बनाने की घोषणा जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा ये 1911 में ही किया गया था। और दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? ये भी 1911। किसके समय में हुआ था ये? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हो जाएगा। बताइए, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये कौन सा है? ये कर्नाटक हो जाएगा। और देश में कौन सा है? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील पहले स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बॉटनी का ये जूलॉजी विज्ञान के जनक किसको कहा था? अरस्तु को कहा था। बॉटनी का जनक किसको कहा था? थियोफ्रेस्टस को कहा था। थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। आगे बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ठीक है, हराल्ड डोमल हो जाएगा। और दूसरा मॉडल जो था वो किस पर आधारित था? ये पीसी महालनोबिस पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का मानक समय जो है GMT से कितना आगे है? ठीक है, 5.5 घंटा हो जाएगा। बताइएगा, अब जो है करंट अफेयर्स जो है आज का जितना भी बनने वाला है उसको देख लेते हैं। तो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, बताइए बंगाल की खाड़ी में आए हुए चक्रवाती तूफान रेमल जो था इसका नामकरण जो है वो अभी वर्तमान में किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ओमान के द्वारा किया गया है। और ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, मस्कट ओमान की राजधानी हो जाएगा। बता दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात को क्या कहा जाता है? बिली। ठीक है, बिली जो है ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात होते हैं। बताइए, मिचोंग चक्रवात का नामकरण किसने किया था? ये म्यांमार के द्वारा किया गया था। बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अल्नीनो जो है जलधारा जो है ये कैसी जलधारा है? ठीक है, गर्म जलधारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, रूस के द्वारा किया गया है। और इसकी राजधानी कहाँ है रूस का? मॉस्को हो जाएगा। ठीक है, कैगा परमाणु संयंत्र जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये कर्नाटक, कैगा हो जाएगा तो कर्नाटक में बनाया गया। और नरोरा जो परमाणु बनाया गया वो कहाँ में है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कल्पक्कम कहाँ बनाया गया है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। तारापुर कहाँ से था? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत के किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है? ये फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस को निर्यात किया है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला फिलीपींस की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 के ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म जो बनी है वो कौन बनी है? ये पायल कपारिया अभी वर्तमान में बनी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
अभी हाल ही में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल जो किया गया है वो किस भारतीय को शामिल किया गया है? ठीक है, वीरेंद्र सहवाग हो जाएगा और डायना एडोल्जी को भी शामिल किया गया है। बता दीजिएगा हाल ही में अभी टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ठीक है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइव जोड़ने वाला राज्य जो है ये कौन सा राज्य बना है? ये उत्तर प्रदेश बना है। और उत्तर प्रदेश के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितना है? टोटल 100 हो जाएगा। विधान परिषद की सीट हो जाएगा 100 हो जाएगा। विधानसभा की सीट कितना है? 403 जो कि विधानसभा की सीट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का पहला परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है ये कहाँ में किया गया है? ये वियना में किया गया है। वियना में हो जाएगा। और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा यूनेस्को का 46वां सत्र का आयोजन जो है ये कहाँ में किया गया है? होगा ये दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक जो है ये कहाँ में हुई है? मुंबई। ठीक है, मुंबई में हो गया है। इसी में क्रिकेट को शामिल किया गया है जो कि ओलंपिक अगला खेल जो होगा 28 में ये कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में खेला जाएगा। और 24 का कहाँ खेला जाएगा? पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। ठीक है, बताइएगा वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में शीर्ष विश्व इस्पात उत्पादकों में किसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज किया है? ठीक है, भारत ही हो जाएगा। भारत ये अभी वर्तमान में दर्ज किया है। और इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश जो है अभी वर्तमान में कौन सा है? चीन हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पर चीन हो जाएगा। बता दीजिएगा बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण जो है वो किस देश के सहयोग से किया गया था? ठीक है, रूस के सहयोग से किया गया था। सोवियत संघ रूस से सहयोग किया गया था झारखंड में। बताइए राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण जो है ये किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और ये किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा में हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये किस देश के सहयोग से बना था? भिलाई रूस के सहयोग से बनाया गया था। और ये छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया गया है। ठीक है, बताइए दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण जो है वो किसके सहयोग से बनाया गया है? ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। और किस राज्य में स्थित है ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनी का पहला बैच का उद्घाटन जो है ये कहाँ में किया गया है? ये पुणे में किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चैंपियन जो है ये कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। इसका शुभंकर क्या रहा था? अष्टलक्ष्मी। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये गुवाहाटी में किया गया था। ठीक है, असम। ठीक है, गुवाहाटी में किया गया है। शहर की बात पूछ रहे हैं। बताइएगा खेलो इंडिया यूथ गेम अभी हाल ही में जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। किस क्रम का था ये? छठे क्रम का। इसका शुभंकर कौन बना था? वीर मंगाई हो जाएगा। ठीक है, वीर मंगाई। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ये महाराष्ट्र राज्य रहा है। ठीक है, और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर जो ये क्या रहा था? उज्ज्वला। और ये पहले क्रम का आयोजन किया गया था। कहाँ में किया आयोजन किया है? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ये हरियाणा रहा है। पहले स्थान पर इसमें हरियाणा रहा है। आईपीएल 2024 का विजेता टीम कौन बना है? ये कोलकाता नाइट राइडर्स हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो कितनी बार जीत चुका है? 3 बार। कब कब जीता है ये? ठीक है, 2012 हो जाएगा और 2014 हो जाएगा और ये 2024 हो जाएगा। बताइए 12-14 में कप्तान कौन थे केकेआर का? गौतम गंभीर हो जाएगा। अभी वर्तमान में कप्तान कौन है? श्रेयस अय्यर। ठीक है, श्रेयस अय्यर हो जाएगा। और पर्पल कैप का पुरस्कार किसको दिया गया? हर्षल पटेल को दिया गया जो कि कितना विकेट लिए थे? 24 विकेट लिए थे। और किस टीम से खेलते थे? ये पंजाब से खेलते थे। पंजाब टीम से ही खेलते थे। और ऑरेंज कप का पुरस्कार जो ये किसको मिला है? ठीक है, ये विराट कोहली को दिया गया है। और विराट कोहली ने कुल कितना रन बनाए थे? 741। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसको दिया गया है? मैन ऑफ द मैच ये कमिंस नहीं है, स्टार्क है। मिचेल स्टार्क को दिया गया है जो कि मिचेल स्टार्क ही सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल का। ये 2024 में जो आईपीएल हुआ है इसका सबसे महंगा खिलाड़ी जो है मिचेल स्टार्क ही हो जाएगा जो कि कितना में खरीदा गया है? ये 24.75 करोड़। ठीक है, और विजेता टीम को कितना राशि दिया गया है? 20 करोड़ राशि दिया गया है। और उप विजेता कितना मिला है? 13 करोड़ दिया गया है। 13 करोड़ दिया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। और इसका आयोजन जो हुआ था ये आईपीएल का पहली बार, इसका आयोजन कब किया गया था? ये 2008 में ही हुआ था। और इसको जीतने वाला कौन देश राज्य बना था? ये राजस्थान रॉयल, ठीक है, आरआर बना था, पहली बार इसका विजेता रहा था। और इसके कैप्टन कौन थे उस समय? शेन वॉर्न हो जाएंगे। और नो स्पिन पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं? ये शेन वॉर्न के द्वारा ही लिखा गया। और प्लेइंग इट माय वे पुस्तक कौन लिखे हैं? ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। और बिलीव पुस्तक किसने लिखे हैं? ये सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया, ठीक है। बताइए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है आईपीएल में 2024 में ये किसको दिया गया है? ये नीतीश रेड्डी, ठीक तो है, नीतीश रेड्डी को दिया गया है, नीतीश रेड्डी को, जो कि किस टीम से ये खेलते हैं? हैदराबाद से खेलते हैं, ठीक है। और फेयर प्ले अवार्ड जो है वो किस टीम को दिया गया है? ये भी हैदराबाद को ही मिला है, हैदराबाद को ही फेयर प्ले अवार्ड भी मिला है। बताइए बेस्ट सबसे ज़्यादा चौका लगाने का किसको दिया गया है? ट्रेविस हेड। छक्का का हो जाएगा तो अभिषेक शर्मा हो जाएंगे। और चौका जो है ये हेड हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मलेशिया मास्टर्स 2024 का विजेता जो है अभी वर्तमान में कौन रहा है? बांग जी यू जो कि मलेशिया मास्टर्स 2024 का अभी वर्तमान में विजेता रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? 23-24 का ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो हो जाएगा 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है ये कौन सा खिताब को जीत लिया है? ये थाईलैंड और फ्रेंच दोनों जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन उबेर कप और थॉमस कप का विजेता कौन रहा है अभी वर्तमान में? दोनों को चाइना ही जीत लिया है, चाइना ने ही जीता है दोनों। आज का करंट अफेयर्स जो है यहीं पर समाप्त होता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है ये रेलवे सामान्य विज्ञान साइंस का जो दिया गया था, जो कि रेलवे स्पेशल जो है ये एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जो होमवर्क दिया गया था वो होमवर्क से क्लास को आज शुरू करवाते हैं ये साइंस के रूप में। बताइए मीथेन जो होता है वो कौन से, इसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, CH4 हो जाएगा। और इसमें कौन सा बंद होता है? एकल बंद हो जाएगा। और किस श्रेणी का ये हो जाएगा? ये संतृप्त हो जाएगा। और ये अल्केन श्रेणी का ग्रुप, एल्केन ग्रुप का तत्व हो जाएगा। जो कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है। बताइए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है उसको कितना दूरी होता है? 3,84,000, ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर ही हो जाएगा दूरी है। बताइए सोनार जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। और सोनार जो है ये किस सिद्धांत पर, सोनार जो है किस लिए उपयोग किया जाता है? ठीक, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बताइए इंडियम तत्व जो है इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 49 हो जाएगा, ठीक है। इंडियन आयन होता है और इंडियम 49 होता है। और सोना जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 हो जाएगा। चांदी का कितना होता है? 47, 80 जो होता है वो पारा का हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बताइएगा त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? V बराबर V - U/T हो जाएगा। आगे बताइए एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम जो होता है वो क्या होता है? ये एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र मतलब ये सूत्र हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। बताइएगा कोशिका में राइबोसोम की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? कोशिका में जो खोजा गया था ये जॉर्ज एमिल पैलाडे के द्वारा खोजा गया, ठीक है ना। बताइए सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी जो होता है वो कितना मिलियन किलोमीटर होता है? ये 778.5 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है ये कौन सा है? ये ज्ञानीमीड, ठीक है, ज्ञानीमीड हो जाएगा। आगे कुछ समझ दीजिएगा SI पद्धति का गुणज जो होता है 10⁻⁻21 जो होता है वो किसका गुणज होता है? ये जेप्टो का हो जाएगा, जेप्टो का मान होता है। बताइए प्रकाश तरंग का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, ठीक है, क्रिश्चियन हाइगेंस नहीं दिए थे। आगे बताइए प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग के परिणाम के रूप में जो परिभाषित किया था उसको क्या कहा था? ये विद्युत प्रभाव घनत्व कहा था, ठीक है ना। आगे बताइए बौना ग्रह की संख्या किसको दिया गया था? प्लूटो को दिया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा और भी है। बताइए नाइलॉन 66 जो है इसका निर्माण जो है किस एसिड के प्रयोग में किया जाता है?
ये एपिडिक एसिड के उपयोग करके इसको बनाया जाता है। बताइए इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पूरा बैलेंस किया हुआ। बताइए लंबी दूरियों को मापने के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? ये समानांतर विधि हो जाएगा। समानांतर विधि को वो पारसेक जो है ना, वो खगोलीय दूरी का जो है ना उसका इकाई हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा। आगे बताइए पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है उसको क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी कहा जाता है। बताइए कौन सी रंग जो है, कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर और घोल को रंगहीन कर देता है? ये एनिमल और चारकोल हो जाएगा। एनिमल और चारकोल के द्वारा ये कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग जो है दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है? ये ओंगोल हो जाएगा। ओंगोल का उपयोग जो है मवेशियों में का नस्ल जो होता है इसका उपयोग जो है दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ओंगोल है, अंगोला तो खरगोश का होता है। आगे बताइए धारा घनत्व जो है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का ऐसा मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, यह एक सदिश राशि हो जाएगा। बताइए किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पॉन्ज कहा जाता है? स्पॉन्ज। ये पेरिफेरा समूह का हो जाएगा। पेरिफेरा समूह के जंतु जो होते हैं इसको स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। कैंसर के इलाज करने के लिए किस थेरेपी का उपयोग करते हैं? कीमोथेरेपी का उपयोग किया था। इसमें किसका समस्थानिक का उपयोग करते हैं? ये कोबाल्ट 60। ठीक है, समस्थानिक पूछा जाएगा तो वो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कार्बनिक यौगिकों में ब्रांड की लंबाई और ब्रांड की ताप धारिता जो है इसको प्रभावित जो करता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये संकरण के द्वारा किया जाता है। पता है संतृप्त जलवाष्प के चाप दबाव को क्या कहा जाता है? ये जलीय दबाव हो जाएगा। बताइए सेल के बाहर और भीतर जल का प्रभाव जो है बराबर होने पर सेल जो होता है वो क्या कहलाता है? ये फ्लैसिड कहलाता है। फ्लैसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सामान्य लाल शैवाल कहलाता है? रेडोफिसी। रेडोफिसी जो है लाल शैवाल के रूप में जाना जाता है। बताइए रेशम फाइबर के उत्पादन में रेशम कीड़े का पालन जो है वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर हो जाएगा। बताइए किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? वुड स्प्रिट। ये मेथेनॉल को कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH3OH हो जाएगा। ठीक है ना, CH3OH मेथेनॉल का सूत्र होता है। बताइए असंपीड़ित तरलों की प्रवाह की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये बेंचुरी मीटर। ठीक है, बेंचुरी मीटर का उपयोग किया जाता है। फलों का मादा प्रजनन अंग जो होता है ये कौन सा अंग होता है? ये जयांग हो जाएगा। जयांग होता है। बताइएगा अमोनिया बनाने की विधि जो है ये कौन सी विधि हो जाएगी? हैबर प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा की रचना पाई जाती है? ये जाल वाली शिरा की रचना पाई जाती है। जाल की तरह होता है। अब जो अगला टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क में, जो कि बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए स्पेशल बिहार का जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है वो होमवर्क में दिया गया था, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन से ये बुक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन का जवाब लोग जरूर दीजिएगा। बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में मिलता है? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बताइए किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन भी कहा जाता है? ये कोयला जो होते हैं, कोयला को कहा जाता है। कोल गैस या कोयला हो जाएगा। बताइए चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है ये क्या कहलाता है? ये प्रतिचुंबक। ठीक है, प्रतिचुंबक हो जाएगा। आगे कुछ भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही होते हैं। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? ठीक है, शहद और बागवानी से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान किस दिन को अपनाया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। ये भी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने
बीज गणित की खोज किए थे, ठीक है। आर्यभट्ट के द्वारा खोजा गया है। और यूक्लिड ने इसका खोजे थे, ये ज्यामिति का खोज किए थे, ठीक है। ज्यामिति जो होता है इसका खोज जो है यूक्लिड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्र का उद्भव जो है, मधुबनी कला का उद्भव जो हुआ है, ये किस राज्य से हुआ है? ये बिहार से ही हुआ है। राज्य पूछ रहे हैं, बिहार से राज्य से हुआ है। बताइएगा कौन सा क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है? ठीक है, ये कृषि हो जाएगा। कथकली नृत्य का उद्भव जो है ये कहाँ से हुआ है? केरल से हो जाएगा कथकली का, ठीक है। और कथक कहाँ से हुआ है? ये उत्तर भारत से। कुचिपुड़ी का जो है वो किस राज्य का है? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आरटीआई जो है भारत में कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मिलता है? खेल प्रशिक्षक, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1961 से हुआ है, ठीक है। 1961 से ही दिया जाता है। बताइए जारवा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये अंडमान द्वीप समूह में हो जाएगा, ठीक है। बताइए तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनाया था? राजराज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी फुटबॉल से ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? काजीरंगा। और ये कहाँ से था? असम में हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 1968 में किस राजा ने एकीकरण करके नेपाल की स्थापना किया था? ये पृथ्वी नारायण शाह, पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा किया गया था। और अभी वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पेडोल हो जाएंगे राष्ट्रपति के रूप में। और प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे प्रधानमंत्री। बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में ही हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ में हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, देवरिया जिला के आसपास ही पड़ता है, ठीक है। बताइए महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह की समस्या का समर्थन जो चलाया था, समस्याओं के समर्थन में चलाया था। किसकी समस्याओं के समर्थन? ठीक है, मिल मजदूर के समस्याओं को निपटने के लिए चलाया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, द व्हाइट टाइगर पुस्तक जो वो किसने लिखे हैं? अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मान बुकर प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। आगे कुछ भारतीय संसद के प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्य काल कहा था, ठीक है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये तबला वाद्य यंत्र हो जाएगा। और आगे बताइए उज्जैन जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयुग नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और जौनपुर का संस्थापक किसको बनाया जाता है? ये जौना खां की याद में सिकंदर लोदी ने बनवाया था, ठीक है ना। जौना खां की याद में बनाया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, सतरिया जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये असम का हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित जो किया गया था वो कहाँ में किया गया था? सिंदरी में। और सिंदरी कहाँ से था? ये झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा जो आई थी वो किस वर्ष आई थी? 6 अगस्त 1945 को आई थी। और कहाँ में बम गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। और 9 अगस्त को कहाँ गिराया गया था? ये नागासाकी को गिराया गया था। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। बताइए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये कहाँ में स्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। बताइए केसर का उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरियाणा का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए फ्रंटियर गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। और पहला भारत रत्न पुरस्कार जो है किस विदेशी को दिया गया था? यही खान अब्दुल गफ्फार खान को ही दिया गया था। 1987 मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान, पहली बार दिया गया था विदेशी को। बताइए निमजू बागवा नामक बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये सिंधु नदी पर बनाया गया है, ठीक है, सिंधु नदी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका गठन कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का? 1945, 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। आगे कुछ कौन सा संयंत्र जो है जो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ठीक है, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। और आपेक्षिक घनत्व किसे मापते हैं? यही हुआ आपेक्षिक घनत्व जो हो जाएगा ना वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और आर्द्रता जो हो जाएगा वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है।
बताइए बच्चों में मरासमस या सूखा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से ही होता है। ठीक है, बताइए आलू की आंख जो है ये किसके लिए उपयोगी माना जाता है? ये कायिक प्रवर्धन के कारण जनन के लिए माना जाता है। ठीक है, अंकुरन आपका भी सही है। बताइए एक जीव के आनुवंशिकी लक्षण जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ये डीएनए के द्वारा किया जाता है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, ठीक है, आगे बताइएगा चाय में क्या पाया जाता है? कौन सा पदार्थ पाया जाता है? चाय में थीन हो जाएगा, कॉफी में जो पाया जाता है वो कैफीन पाया जाता है। ठीक है, बताइए कौन सी नोबेल गैस है जो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है? ये रेडॉन हो जाएगा, रेडॉन ही पाया जाता है। बताइए हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये एथिलीन, कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, और ऐसे जो प्राकृतिक रूप से हो जाएगा तो वो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। बताइए नाभिकीय विखंडन के परमाणु स्वरूप जो है वो किसका उत्पादन होता है? ये न्यूट्रॉन का होता है। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में किया गया। ठीक है, बताइए सिरका में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए नेफ्थालीन और बालू के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, नेफ्थालीन बालू का मिश्रण और एक और जो होता है कपूर जो होता है, ये सभी को जो है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। बताइए अपचयन जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, ग्रहण होगा। त्याग जो होता है ऑक्सीकरण में होता है, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का हानि हो जाएगा, और अपचयन जो होगा उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बताइए किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? ठीक है, गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू किया गया था। बताइएगा युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ जो है किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना, किधर? अब जो है अगला टॉपिक जो दिया गया था सामान्य विज्ञान का, जो कि किरण पब्लिकेशन का जो सेट है, इसी के बुक है जो इसी के द्वारा दिया गया था होमवर्क के रूप में। तो इससे जितना भी क्वेश्चन साइंस का बनने वाला है, जो कि होमवर्क में बनने वाला है, जो पूछने लायक होता है, वो सारे क्वेश्चन को देखते हैं। बता दीजिएगा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम ये किस बार शुरू हुआ था? ये 1962 में शुरू हुआ है, 1962 हो जाएगा। और राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है? ये 1976 से हो जाएगा। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? ये 1975-76 हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 1982। ठीक है, 1982 में हो जाएगा। और एड्स का हो जाएगा तो वो 1992 में हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 1997। ठीक है, 1997 हो जाएगा। बताइए वंदे मातरम योजना कब चला है? 2004 में। और मिशन इंद्रधनुष जो है ये कब शुरू हुआ है? ये 2014 में हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है? टीकाकरण। मोदी जी आए थे तो शुरू किए थे, ये टीकाकरण से हो जाएगा। बताइए डेंगू ज्वर जो है ये किस कारण, डेंगू ज्वर के कारण जो है मानव शरीर में किसकी कमी आ जाती है? ठीक है, प्लेटलेट की कमी आ जाती है। डेंगू ज्वर जो है ये किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा एलिसा टेस्ट जो है ये किस में होता है? ये एड्स की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इससे पता लगाया जाता है किसी व्यक्ति जो है एड्स से पीड़ित है या पॉजिटिव है या नहीं, इसी से इसको पता किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए अभी वर्तमान में कौन सी औषधि दिया जाता है? AZT। ठीक है, AZT हो जाएगा। इसका नाम जो हो जाएगा एजिंडोथाइमिडिन। एजिंडोथाइमिडिन पूरा नाम हो जाएगा। AZT जो है औषधि किया जाता है उपयोग। बताइए पोलियो वैक्सीन जो है इसका विकास किसने किया था? जॉन सॉल्क के द्वारा जो किया गया था, ये 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पोलियो वायरस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का हो जाएगा। ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये तीनों प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे कम मरीज जो है ये किसके पाए जाते हैं? टाइप 2 का मिलता है सबसे कम, और सबसे अधिक किसका मिलता है? टाइप 3 का मरीज जो है सबसे अधिक हो जाएगा। बताइए चिकनगुनिया रोग जो है वो किससे फैलता है? ये वायरस के कारण फैलता है, मच्छर काटने से वायरस से भी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा BCG का टीका जो है ये
इसका फुल फॉर्म क्या होता है बीसीजी का? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन हो जाएगा। और इसकी टीका की खोज कौन किए थे बीसीजी का? यूरिन कॉलमेट के द्वारा ही खोजा गया है बीसीजी। और ये जो टीका जो है ये कब लगाया जाता है? ये जन्म होने के समय में ही लगाया जाता है बीसीजी का टीका, ठीक है ना। और डीपीटी का टीका जो है वो कब लगाया जाता है बच्चों को? 16 वर्ष महीना। ये 6 से लेकर के और ये 6 सप्ताह से लेकर के और 14 माह तक, मतलब 6 सप्ताह शुरू हो जाता है और 16 से 24 माह की आयु तक लगाया जाता है इसको। होता है तो ना फाचल दे सकती। आगे कुछ बताइएगा। और खसरा जो होता है इसकी टीका जो है ये जो लगाया जाता है कितनी आयु के ऊपर लगाया जाता है? ये 9 से 12 की आयु में लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। एंटीटॉक्सिन जो हार्मोन है, एंटीटॉक्सिन चिकित्सा जो है इसका खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये बेहरिंग और कितासातो के द्वारा खोजा गया है। बेहरिन और कितासातो। और लिंग हार्मोन की खोज कौन किया है? एस्टेनॉज के द्वारा किया गया है। एंटीजन की खोज कौन किया है? लैंड एस्टिनर के द्वारा एंटीजन का खोज किया गया है। ठीक है, बताइए डीडीटी का खोज कौन किया है? पॉल मूलर। ठीक है, पॉल मूलर हो जाएगा। डीडी का टी का खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। LSD जो है इसका खोज कौन किया है? LSD ये हॉफमैन के द्वारा खोजा गया है। हॉफमैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज कौन किया है? बॉम्समैन हो जाएगा। इसमें दूसरा दिया हुआ है, ठीक है, सिलेमन बैक्स। दूसरे में तो बॉम्समैन दिया हुआ है। बताइएगा मलेरिया के रोगाणु की खोज कौन किया है? रोनाल्ड रस। ठीक है, रोनाल्ड रस के द्वारा खोजा गया। रेबीज की टीका की खोज कौन किया है? लुई पास्चर। लुई पास्चर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार कौन किया है? ये जेम्स हैरिसन के द्वारा खोजा है। सिम्पसन एवं हैरिसन के द्वारा खोजा गया है। बताइए बैक्टीरिया की खोज कौन किया है? ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म का आविष्कार कौन किया है? जॉन हैरिसन के द्वारा खोजा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन की खोज कौन किया? आधुनिक चिकित्सा मॉर्फिन जो है इसका खोज कौन किया है? फेडरिक एंजल सर्टनर के द्वारा खोजा गया। फेडरिक सर्टनर हो जाएगा। बताइएगा पोलियोमाइटिसिस टीका जो है इसका खोज कौन किए हैं? जॉन इसॉल खोजा। टेरामाइसिन की खोज कौन किए हैं? ये फीनेल के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, फीनेल हो जाएगा। बताइए किडनी मशीन जो होता है इसकी खोज कौन किए हैं? ये कोल्फ के द्वारा खोजा गया है। कोल्फ हो जाएगा किडनी मशीन। बताइएगा LSD जो है इसका खोज कौन किया है? ये हॉफमैन के द्वारा खोजा गया है। बताइए विटामिन डी का आविष्कार कौन किया है? हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज कौन किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। और कब किए थे ये? 1928 में खोजे। 28 में। 1921 में पेनिसिलिन का खोज किया है। इंसुलिन 21 में। बताइए विटामिन बी का खोज जो है वो कौन किए हैं? मैकुलन। ए और बी का मैकुलन हो जाएगा। विटामिन सी की खोज कौन किए हैं? हॉलकटर। विटामिन डी का खोज कौन किए हैं? हॉपकिंस के द्वारा विटामिन डी का खोज किया गया। ठीक है, बताइएगा लिंग हार्मोन जो है इसका खोज कौन किया है? एस्टेनॉज के द्वारा खोजा गया। ठीक है, अब जो है लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि अभी वर्तमान में हिस्ट्री जो चल रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी और ये भूगोल भी चल रहा है, ज्योग्राफी है। बता दीजिएगा दिल्ली षड्यंत्र की प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद्र ने किसकी हत्या करने के आरोप में इनको बंदी बनाया गया था? ये लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने में इनको बंदी बनाया गया था, जो कि 1914 में इनको बंदी बनाया गया था। बताइएगा इनको जो फांसी दिया गया था, मास्टर अमित चंद को फांसी जो मिला था वो किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, 1915 में ही फांसी मिला था। बताइएगा अवध बिहारी बोस जो है वो किस से जुड़ा हुआ है? ये दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ है। और इनको फांसी कब मिला था? इनको भी 1915 में ही फांसी दे दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए मदन लाल ढींगरा जो थे इनको फांसी जो दिया गया था किस लिए दिया गया था? कर्जन वायली की हत्या। ठीक है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में इनको गिरफ्तार करके 1909 में इनको फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है, बताइएगा अनंत कनहरे ने किसको गोली मारे? जैक्सन को गोली मारे थे इनके हाथ में। और इनको फांसी कब मिला था? ये 1910 में दिया गया था इनको फांसी। 1910 में फांसी मिला था। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा विष्णु गणेश पिंगल जो थे इनको फांसी जो मिला था वो कब मिला था? इनको भी 1915 में ही फांसी मिला था। आगे बताइएगा जगन्नाथ सिंधे जो थे इनको फांसी कब मिला था?
इनको 1931 में दिया गया था, जो कि ये सोलापुर थाने में हुए हमले के अभियोग लगाकर इनको बंदी बनाया गया था और उसके बाद फांसी दे दिया गया था। आगे बताइए, मास्टर दा के नाम से कौन जाने जाते हैं? सूर्या सेन हो जाएंगे, सूर्या सेन हो जाएंगे। और ये किससे संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है, 1931 में किए थे। और इनको फांसी कब दिया गया था? 1934 में, ठीक है, 30 में किए थे और 1934 में इनको फांसी दे दिया गया था। आगे बताइए, लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी वो कैसे हुई थी? ये लाठी चार्ज के कारण हुआ था। और किसके विरोध में? ये साइमन गो बैक का नारा दिए थे, उसी के विरोध में इनको लाठी लग गया था, जिसके कारण लाठी प्रहार के कारण जो है 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसकी स्थापना पहली बार कब किया गया था? 1885, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। और कितने प्रतिनिधित्व ने इसमें भाग लिए थे? 72 को हो जाएगा प्रतिनिधित्व ने इसमें भाग लिए थे। और ये इसका जो गठन हुआ था, अध्यक्ष जो किए थे, अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? WC बनर्जी, ठीक है, वेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। कहाँ में इसका अधिवेशन हुआ था? बम्बई में हुआ था, ठीक है, बम्बई में हुआ था। आगे बताइएगा, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता दूसरी बार कब किए थे? 1886 कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। बताइए, अब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि बने थे 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे बताइए, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है ये इसके कौन बनाए गए थे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे। और ये कब बने थे? 1888, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन में ये बने थे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा, नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 7वां, इसकी अध्यक्षता जो 1891 ईस्वी में किसने किए थे? ये पी आनंद चार्लो के द्वारा किया गया है, पी आनंद चार्लो ने किए थे। बताइएगा, वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य जो थे वो कौन थे जो अध्यक्षता कर रहे थे 1894 में? वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य जो बने थे अल्फ्रेड वेब ही बने थे, जो कि ये अध्यक्षता जो की है 1894 का अधिवेशन जो हुआ था उसमें मद्रास में इसका आयोजन किया गया था, उसी में इसकी अध्यक्षता किया गया था। आगे बताइए, पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया था वो किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन हो जाएगा। और ये इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। और कब हुआ था ये अधिवेशन? ये 1896 में, इसके 1896 में हुआ था, ठीक है। अब जो है ये भूगोल का जो दिया गया था होमवर्क के रूप में, तो उसको देख लेते हैं। बता दीजिएगा, सारगैसो सागर जो है इसको सबसे पहले किसके नाविकों के द्वारा देखा गया था? ठीक है, स्पेन के नाविकों के द्वारा देखा गया था। बताइए, अलगुहास जो जलधारा है वो कहाँ की जलधारा है? अलगुहास, ये हिंद महासागर की जलधारा हो जाएगा। और ये कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है ये कौन सी धारा हो जाएगी? ये ठंडी जलधारा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन, मोजाम्बिक की जलधारा जो है वो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा हो जाएगा। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा जो है ये कैसी जलधारा है? ये भी गर्म जलधारा ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए, सारगैसो सागर का महासागरीय मरुस्थल, सारगैसो सागर को किस रूप में पहचाना जाता है? सारगैसो सागर जो है इसको महासागरीय मरुस्थल के रूप में इसको पहचाना जाता है। बताइए, गर्म एवं ठंडी जलधारा जो है वो जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन सी नामक घास मिलती है? ठीक है, प्लैंकटन नामक घास हो जाएगा, जो कि किसका ये आहार हो जाएगा? मछली का। ये मछलियों का मुख्य आहार हो जाएगा, ठीक है। बताइए, मछलियों के लिए जो है वो कौन सी बैंक जो है बनाया गया है वहाँ पर? डॉगर बैंक हो जाएगा, ठीक है, डॉगर बैंक हो जाएगा, जो कि ये उत्तर सागर यूरोप में बनाया गया है। बताइएगा, जापान के निकट जो है क्यूरोशिबो जो है वो कौन सी जलधारा है? क्यूरोशिबो जो है वो गर्म जलधारा हो जाएगा। और ओयोशिबो जो है वो कौन सी जलधारा है? ओयोशिबो हो जाएगा तो हो जाएगा ठंडी हो जाएगा। और क्यूरोशिबो जो हो जाएगा वो गर्म जलधारा हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, ला नीला जो है वो कैसी जलधारा है? ये शीतल ठंडा जलधारा हो जाएगा। लालीना, बताइएगा, जिसकी उत्पत्ति जो है ये कहाँ से होता है? लालीना, ये पेरू के तट में चलती है, पेरू के तटवर्ती सीमा में चलती है। और वहीं पर एल नीनो जलधारा भी चलती है। और एल नीनो जलधारा जो है वो कौन सी जलधारा है? ये गर्म जलधारा हो जाएगी। एल नीनो जो है गर्म जलधारा हो जाएगा, जो कि ये पेरू के समांतर तट पर ये भी चलती है जलधारा। बताइए, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण जो है वो क्या उत्पन्न होता है? ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है।
बताइए सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? ज्वार कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ता है उसको ज्वार कहा जाता है। और सागरीय जल का नीचे की ओर जो बढ़ना हो जाएगा वो भाटा कहलाता है। ठीक है, बताइए महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक जो है ये कौन कौन से कारक होते हैं? ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल हो जाएगा और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। इसी बल के कारण जो महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। आगे क्वेश्चन, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल जो है सूर्य की अपेक्षा जो है वो कितना होता है? ये दुगुना होता है। सूर्य की अपेक्षा जो है चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल जो होता है वो दुगुना होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है ये चंद्रमा सूर्य एक पृथ्वी के सीधे में होते हैं। इस दिन जो है ये कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है? ये उच्च ज्वार हो जाएगा। अधिक ज्वार उत्पन्न होता है, यानी महीनों में 2 बार उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। बताइए पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन जो है कितने घंटे के बाद ज्वार उत्पन्न होता है? 6 घंटा 13 मिनट। ये 12 घंटा 26 मिनट के बाद ज्वार होता है। और भाटा जो आता है वो 6 घंटा 13 मिनट के बाद जो है वो भाटा आता है। ठीक है, दोनों आधा हो जाएगा। बता दीजिए ज्वार प्रतिदिन जो है वो कितने बार आता है? 2 बार आता है। ठीक है, एक बार किसके कारण आता है? ये चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण एक बार आता है। और दूसरी बार जो होता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। दूसरी बार पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। आगे क्वेश्चन, सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार जो आता है, किंतु कहाँ में जो है 4 बार आता है? इंग्लैंड के इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर और साउथहैम्पटन जो है वहाँ पर जो ज्वार जो है 4 बार आते हैं। आगे तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है ये कहाँ में स्थित है? ये कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित है, जो कि ये फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी हो जाएगा, वहीं पर आता है। और पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल हो जाएगा। और वायुमंडल में जो है वो नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? ये 78.8% पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 20.95%, लगभग 21% हो जाएगा। और ऑर्गन कितना पाया जाता है? 0.93 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा यह सब जो गैस जो है वो कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? ये 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक रूप में जो 78.8% नाइट्रोजन पाया था वो जो है कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, और था अब अगला जो दिया गया था लुसेंट का ही भाग दिया गया था, जो कि भारतीय ये संविधान जो दिया गया था होमवर्क के रूप में, तो उसको देख लेते हैं। जो कि संविधान में जो होमवर्क आज का दिया गया था, भारत का उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, देख लीजिएगा। बताइएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो वो कौन बने थे? एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति बने थे। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन जो थे वो कहाँ के राजदूत बनाए गए थे? ये सोवियत संघ रूस। ठीक है, सोवियत संघ रूस के बनाए गए थे। और अभी वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति जो वो कौन है? जगदीप धनकर। जगदीप धनकर हो जाएंगे कौन से क्रम के है? ये 14वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू हो जाएंगे, जो कि 13वें क्रम के हो जाएंगे। 12वें क्रम में कौन थे? हामिद अंसारी। ठीक है, हामिद अंसारी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत और चीन के बीच जो अक्टूबर 1962 में जो युद्ध हुआ था उस समय जो है भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है ना, 1962 से लेकर राधाकृष्णन नहीं हो जाएगा। 62 में फिर आगे थे अक्टूबर के बाद। 62 से 67 तक जाकिर हुसैन। 52 से 62 तक रहे थे, राधाकृष्णन रहे थे। उसके बाद जाकिर हुसैन आए थे, जो कि 1962 से लेकर के 1967 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्य को नहीं करेगा। यह अनुच्छेद जो है ये कितना अनुच्छेद में दिया गया है? ये 97 अनुच्छेद 97 में दिया गया है। बताइएगा संविधान के कितना अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रपति उसके कार्यों के संपादन की सलाह देने हेतु मंत्री परिषद का गठन करता है? ये अनुच्छेद 74 के द्वारा किया जाता है। बताइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये किस अनुच्छेद में किया जाता है? ये अनुच्छेद 75 में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
प्रधानमंत्री को शामिल करके मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना % से अधिक नहीं हो सकता है? 15। ठीक है, 15% से अधिक नहीं हो सकता है। और यह जो है किस संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था? ये 91, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब हुआ था ये? 2003 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा। मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेंगे, यह जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ये 75 का 2 में किया गया है। 75 का 2 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यह किस अनुच्छेद में है? 75 का 3, ठीक है, 75 का 3 हो जाएगा। बताइएगा, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता और शपथ लेनी पड़ती है, यह जो है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 75 का 4 में किया गया है। ठीक है, 75 का 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सभी मंत्री जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं? ठीक है, कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, राज्य मंत्री हो जाएंगे और उप मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, बताइए कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास पूरा नाम हो जाएगा उनका। आगे क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है बनने वाले व्यक्ति कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो कि 1947 से लेकर के और 1964 तक रहे थे। 16 साल रहे थे। 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन तक रहे थे, लगभग 17 साल हो जाएगा। और सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाएगा तो यही इनका जवाहरलाल नेहरू का ही हो जाएगा। बताइए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। कब बने थे ये प्रधानमंत्री? 77। ठीक है, 1977 से लेकर के 1979 तक रहे थे। आगे बताइए चौधरी चरण सिंह जो है वो कब प्रधानमंत्री बने थे? 1979-80 में बने थे, कुछ ही दिन तक रहे थे। बताइए लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह। ये चौधरी चरण सिंह ही हो जाएंगे। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे? विश्वनाथ प्रताप। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे, जो कि 1989 से 90 के बीच में ये रहे थे। आगे बताइए सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा था वो किसका रहा था? अटल बिहारी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा था वो कितना दिन का रहा था? 13 दिन रहा था। आगे बताइए पद ग्रहण करने समय जो है विधानसभा के सदस्य जो वो कौन रहे थे? अजीत देवगौड़ा। ठीक है, HD देवगौड़ा हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा कितने प्रधानमंत्रियों जो थे उनका मृत्यु जो है पद अवधि के दौरान हो गया है? 3 गो। ठीक है, 3 गो हो जाएंगे। कौन कौन से थे? नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे और एक इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है, तीनों प्रधानमंत्री जिनको पद में ही इनका मृत्यु हो गया था। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ में हुआ था? ताशकंद में हुआ था। ठीक है, ताशकंद 1966 में हुआ था। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु डेट सहित कब हुआ था? पता नहीं। 11 जनवरी 1966 को हुआ था। 11 जनवरी 1966 को हुआ था, जो कि भारत के बाहर ताशकंद में हुआ था। आगे बताइएगा सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन बने थे? ये मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। और सबसे कम उम्र में कौन बने हैं? ये राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी सबसे कम हो जाएंगे और सबसे अधिक हो जाएंगे तो वो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कार्यवाहक प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो कौन बने थे? ये गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा प्रधानमंत्री सभा पटल पर किसकी नीतियों की घोषणा किया जाता है? ये प्रधानमंत्री सभा पटल जो होता है इस पर किसकी नीतियों पर घोषणा किया जाता है? ये सरकार की नीतियों का घोषणा किया जाता है। वहीं पर बताइए नीति आयोग जो है वो किसके द्वारा लाया जाता है? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद जो होता है इसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। बताइए प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच एक संवाद का कड़ी होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 78। ठीक है, 78 हो जाएगा। संसद का गठन अनुच्छेद कितना में है? 79 में संसद का गठन हो जाएगा, जिसमें लोकसभा का गठन जो है वो कितना में है? लोकसभा का 81 हो जाएगा और राज्यसभा का हो जाएगा वो 80 के तहत किया जाता है। करंट अब जो है करंट अफेयर्स जो दिया गया था, जो करंट अफेयर्स होमवर्क में दिया गया था, यही है ना?
देख लेते हैं नवगठित जांच समितियां, सारे समितियों को देख लेते हैं जो कि समिति के संबंधित अध्यक्ष जो बनते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया करता है। बताइए, जम्मू कश्मीर रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति का अध्यक्ष जो वो किसको बनाया गया है? आर.के. गोयल। और जम्मू कश्मीर का जो है जमीन खरीदने वाला पहला राज्य जो वो कौन बना था? ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा, मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए निगरानी समिति का अध्यक्ष जो वो किसको बनाया गया था? ये गीता मित्तल को बनाया गया था। और मणिपुर में हिंसक जो झड़प हुआ था उसको शांति स्थापित करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? अनुसुईया उइके समिति का गठन किया गया था। और हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? अजय लांबा। ठीक है, अजय लांबा के द्वारा किया गया था। बताइए, एक देश एक चुनाव धारणा की संभावनाएं तलाशने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है, रामनाथ कोविंद समिति का ही गठन किया गया था, इन्हीं के नाम पर किया गया था। बताइए, संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच करने के लिए कौन सी समिति आई थी? अनीश दयाल सिंह। ठीक है, अनीश दयाल सिंह समिति का गठन किया गया था। अभी वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष भी अनीश दयाल सिंह ही हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा, डिफॉल्टरों से पैसा वसूली करने के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ था? ये प्रदीप नंदा राजगोज समिति का गठन किया गया था। आगे बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? ये प्रधानमंत्री मोदी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और 75वें वर्षगांठ मना स्वतंत्रता दिवस की 75वें वर्षगांठ मनाने के हेतु कौन सा समिति का गठन हुआ था? ये भी नरेंद्र मोदी समिति का ही गठन किया गया था। ठीक है, अपने नाम पर ही सारा समिति को गठन कर लिए हैं। बताइए, टीआरपी आकलन के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? शशि शेखर वेम्पति का समिति का गठन किया गया था। बताइए, शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली की सुधार हेतु कौन सी कमेटी का आया था? ये राजीव कुमार कमेटी का गठन किया गया था। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को बनाया गया था। बताइए, नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है वो किस वर्ष आया था? 2023 में ये आया था। और ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 106। संविधान संशोधन 106 हो जाएगा। बिल पूछा जाएगा तो वो 108 हो जाएगा। और लाने वाले व्यक्ति कौन थे? 128वां है, 128वां हो जाएगा। और लाने वाले व्यक्ति कौन थे? अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें कितने % महिलाओं को आरक्षित किया गया है? ये 33% हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया है? 9 दिसंबर। देखिए, 20 सितंबर को लोकसभा में पारित किया गया है और 21 सितंबर को जो है राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया है 2023 में। आगे बताइए, नागरिकता संशोधन विधेयक जो CAA जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये 2019। ठीक है, 2019 में आया था। और भारतीय नागरिकता अधिनियम जो पहली बार आया था वो किस अधिनियम के तहत आया था? 1955 नागरिक संहिता बिल जो आया था 1955 में ही आया था। आगे क्वेश्चन मतलब, नई शिक्षा नीति जो है आया था अभी वर्तमान में जो लागू है ये किस मॉडल पर आया था? ठीक है, 53-34 हो जाएगा। 5334 मॉडल पर अभी वर्तमान में आधारित है। और नया शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है, ये कौन सा राज्य बना है? ये उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ही बना है। अगला क्वेश्चन मतलब, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा को समाप्त जो किया गया है वो कब किया गया? ये 11 अगस्त 2019 को किया गया है। जो कि ये मतलब ये बना था राज्य का जो दर्जा मिला है वो 31 अक्टूबर 2019 को मिला है। और ये समाप्त जो किया गया था अनुच्छेद 270 और 35 का 1 जो समाप्त किया गया था वो जो किया गया है 11 अगस्त 2019 को किया गया है। बताइए, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया है। 1 जनवरी 2015 को हुआ है। और इसका स्थान कौन लिया है? किसका स्थान लिया है? ये योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग का स्थान जो है वो नीति आयोग ने ले लिया है। और नीति का फुल फॉर्म क्या जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी में कह सकते हैं। बताइए, नीति आयोग के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष जो वो कौन है? अभी है उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। ठीक है, सुमन कुमार बेरी अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अरविंद पटगड़िया जो बने थे ना वो पहले अध्यक्ष, ये पहले उपाध्यक्ष बने थे।
मतलब भारत में जीएसटी जो लागू हुआ है वो किस वर्ष लागू हुआ है? ठीक है, 2017, 1 जुलाई 2017 को हुआ है। जीएसटी जो होता है, इसमें जीएसटी में कौन सा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। और भारत का जीएसटी जो है किसके मॉडल पर आया था? कनाडा का। पहली बार जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में। कब लागू हुआ था? 1954 में हो जाएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। और जीएसटी में जो है वो कितने मतलब डिजिट होते हैं? 15 को डिजिट हो जाएंगे। और इसमें कुल कितना कर होता है? कुल कर 5 हो जाएगा। इसे 0 को छोड़ के चलिएगा तो वो 4 को कर हो जाएगा। ठीक है। और किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था? ठीक है, 101वां संविधान संशोधन करके 122वां बिल आया था। 122वां बिल आया था। और पहला राज्य कौन बना था जीएसटी लगाने वाला? असम राज्य जो है पहला राज्य बना था जीएसटी को लगाने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हो गया। मतलब भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस बनाया। समलैंगिक को लागू करने वाला देश कौन बना है? ये भी फ्रांस ही हो जाएगा। मतलब ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बिहार ही बना है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य जो बना है वो बिहार ही हो जाएगा। मतलब सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये गुजरात बना है। गुजरात हो जाएगा, सेमीकंडक्टर को लागू किया है। मतलब भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो वो कहाँ से किया गया है? ये संबलपुर ओडिशा से किया गया है। मतलब भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का शुरुआत जो है ये कहाँ से हुआ है? ये असम से हुआ है। मतलब जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। और दूसरा कौन बना है? आंध्र प्रदेश। अभी मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के हैं, जगनमोहन रेड्डी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी जो बना है केंद्र प्रदेश वो कौन बना है? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। बताइए भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है ये कहाँ में किया गया है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया है। बताइए मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णा मूर्ति बनी है। ठीक है। बताइए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाला पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है। स्टेप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये पंजाब बना है। ठीक है। और ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन जो बना है वो कौन बना है? ये भोपाल का हो जाएगा। ठीक है। बताइए भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है ये कौन बना है? वेटलैंड शहर ये उदयपुर बना है। उदयपुर राजस्थान बना है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत जो हुई है ये कहाँ से हुई है? ये नई दिल्ली से हुआ, दिल्ली से किया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये पंजाब हो जाएगा। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? ये वायनाड जिला वाला जो कहाँ का है? ये केरल का हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य कौन बना है? ये भी केरल ही हो जाएगा। बताइए सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये महाराष्ट्र बन जाएगा। महाराष्ट्र हुआ है। और दुनिया का पहला मीथेन से उड़ाने वाला रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? ये केरल हाईकोर्ट बना है। ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और डेली की तरह जो है आप लोग को होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना रहता है। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल जो दिया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक है ना। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरे तरीके से जवाब दीजिएगा। यह मॉडल जो है किस पर आधारित था, ये सारा क्वेश्चन जो है इसे जितना भी क्वेश्चन बनने वाला होता है ये सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल जो दिया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका जवाब आप लोग पूरे तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिया करें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमेशा जो है ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब क्लास डाला जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।